धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्ति काल परखिए चारी। ओम साई राम मित्रों, आज का जो मेरा ब्लॉग है वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही उद्देश्यपूर्ण और बहुत ही विशेष है, क्योंकि इस छोटा छोटा उपाय है। केवल 3 उपाय मैं आपको बताऊंगा, छोटा छोटा, और उसी उपाय से आप सभी लोगों के घरों में जो भी मैं बता रहा हूँ क्या क्या दिक्कतें ख़त्म करता है ये उपाय। पहला नंबर कि आपके घर में जिस प्रकार का जो निगेटिव ऊर्जा होता है, क्योंकि जहाँ भी निगेटिव ऊर्जा होता है, जैसे घर में कोई दोष है, मान लीजिए आपने घर बनवाया, सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन साल 2 साल के बाद उसमें ऐसी समस्याएं आने लगी कि लोग मानसिक रूप से विचलित हो गए, आपस में सामंजस्य खत्म हो गया, पति पत्नी में इतना ज़बरदस्त झगड़ा होने लगा कि परिवार में एक साथ रहना घर में दूभर हो गया, लोगों को असफलताएं मिलने लगी, लोगों की तबीयत खराब होने लगे। मतलब ये उपाय इतना कारगर है, मैं आपको बता रहा हूँ, केवल 2 मिनट का उपाय है। मित्रों, करना क्या है, आप लोग हल्दी जानते होंगे, हल्दी टर्मरिक जिसको बोलते हैं। तो हल्दी, आपको जो गांठ वाली हल्दी आती है वो मार्केट से आपको बहुत सस्ती मिल जाएगी, और आप 1 पाव हल्दी ले आइए और कोशिश करिए कि हर बृहस्पतिवार 5 हल्दी साईं बाबा का ओम श्री साई नाथाय नमः करके साईं बाबा के श्री चरणों में आपको अर्पित करना है। 5 हल्दी हर, मतलब 5 बृहस्पतिवार 5 गांठ हल्दी, मतलब जो छोटी छोटी हल्दी होती है वो 5 हल्दी एक बृहस्पतिवार में चढ़ाना है। और आपको 5 बृहस्पतिवार इस हल्दी को चढ़ाना है। और चढ़ा करके करना क्या है मित्रों, जैसे आप किसी भी फ्लैट में रहते हो या आपका ज़मीन पर अपना अधिकार जिस पे मकान बना है वो है, या कहीं भी आप रहते हो, इस हल्दी को आप क्या करिए, साईं बाबा के श्री चरणों में चढ़ाइए। और इस हल्दी को आप क्या करेंगे कि 5 हल्दी, और आप इसको पीले कपड़े में बांध देंगे। अब मैं बताऊं, जिनके घरों में समस्याएं हैं, जैसे आपसी वैमनस्य बन रहा है, पति पत्नी में विवाद हो रहा है, तो चूंकि ये हल्दी गुरु का प्रतीक है और हल्दी को शुभ माना जाता है, तो जो विवाद है, जैसे मान लीजिए पति पत्नी में विवाद है, घर में आपसी वैचारिक तालमेल नहीं है, तो आपको उसी संकल्प से बोलना है वहाँ कि बाबा ये समस्याएं मेरे घर की दूर करिए। और ये 5 गांठ हल्दी बाबा को समर्पित करके, और अगले शुक्रवार को, मतलब आज आपने मान लीजिए चढ़ाया, और अगले बृहस्पतिवार को कोशिश करिए, शुक्रवार नहीं बृहस्पतिवार आप कर लीजिए, इस बृहस्पतिवार को चढ़ाया, अगले बृहस्पतिवार को आप क्या करिए, उस हल्दी को उठा लीजिए और पीले कपड़े में एक जगह बांध दीजिए। फिर अगले बृहस्पतिवार को क्या करेंगे, उसी जिस दिन आप हल्दी उठाएंगे, फिर 5 गांठ नया हल्दी, इसी प्रकार से 5 बृहस्पतिवार तक आपको चढ़ाना है। तो 5 बृहस्पतिवार मतलब 25 गांठ हल्दी, 25 गांठ हल्दी आपको 5 बृहस्पतिवार में चढ़ाना है। और जब ये हल्दी आप उठाइए, एक पीले कपड़े में बांधिए, फिर जब अगले बृहस्पतिवार का हल्दी उठाइए तो फिर उसी पीले कपड़े में जो 5 हल्दी है उसी में डाल दीजिए। इसी प्रकार से 25 गांठ हल्दी 5 बृहस्पतिवार में आपको उसको एक कपड़े में बांध लेना है। और बांध करके आपको घर के किसी भी जगह, जहाँ भी, या साईं बाबा का जहाँ पूजा करते हैं वहीं पर इस संकल्प के साथ आप रख दीजिए कि बाबा गुरुजी, मैंने आपको ये चीज़ चढ़ाया है, और आप मेरे घर की जितनी भी कलेश, विकार, मानसिक तनाव, घर की निगेटिव ऊर्जा है वो सब ख़त्म कर दीजिए। तो चूंकि मित्रों मैं आपको बताऊं, हल्दी जो है शुभ माना जाता है, गुरु का प्रतीक क्या होता है, पीला होता है, इसीलिए इस हल्दी को जहाँ जिस घर में रखा जाएगा वहाँ का वातावरण अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, लोग सामंजस्यपूर्ण हो जाएंगे। अब दूसरा उपाय मैं आपको बताऊं, दूसरा उपाय क्या करना है कि आप लोग जानते होंगे कि बाबा का आप जो भी उपाय करते हैं, पूजा पाठ सब कुछ कर लिए, करने के बाद आपको करना क्या है कि जो फूल आप लाते हो, गेंदे का फूल, ये पीला जो फूल हो, पीला फूल अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अगर गेंदा नहीं मिलता है, मैं एक बात कह रहा हूँ, तो आप गुलाब का फूल ले लीजिएगा। गुलाब का फूल रेड होता है, ठीक है, उस गुलाब को आप ले लीजिएगा। और 5 ही गुलाब आपको बृहस्पतिवार में ये करना है,
और इस गुलाब को मित्रों करना क्या है, इसको बांधना भी नहीं है। जैसे आप पूजा करते हो सब कुछ साईं सच्चरित्र एक आध चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ते हैं तो आप आरती पढ़ते होंगे, 11 वचन पढ़ते होंगे, बाबा का कोई मंत्र पढ़ते होंगे, सब कुछ कर लीजिए। इस 11 फूल गुलाब को आपको करना क्या है कि 5 फूल आपको लेना है और 5-5 फूल आपको चढ़ाना है हर बृहस्पतिवार। और 5 फूल जब चढ़ा लीजिए तो लास्ट में आपको, जब लास्ट वाला बृहस्पतिवार आएगा तो 11 फूल आपको चढ़ा करके बाबा का 11 वचन बोलिएगा। और इस गुलाब को क्या करिए, एक एक दिन, जैसे इस बृहस्पतिवार आपने 5 गुलाब चढ़ाया तो अगले बृहस्पतिवार को इस गुलाब को क्या करिएगा आप, कि अगर आपका घर का अपना ज़मीन है या प्रांगण है तो इस गुलाब को जहाँ भी आप क्यारी लगाए हों या वहाँ डाल दीजिएगा। और एक चीज़ और बताएं, अगर 2-3 पंखुड़ियाँ इसकी आप अपने घर में किसी जहाँ पे आप पैसा रखते हो उसमें डाल दीजिएगा। और भविष्य में आप देखिएगा कि जितना ही ये पंखुड़ी पुराना होता जाएगा, बाबा की कृपा दृष्टि से आपके जो खजाने हैं वो भरते जाएंगे। तो इतना ज़बरदस्त उपाय, केवल 5 गुलाब आपको 5 बृहस्पतिवार, और इसी प्रकार हल्दी वाला 5 बृहस्पतिवार 5-5 गांठ हल्दी चढ़ाना है। ये हो गया। अब एक उपाय मैं और आप लोगों को बताऊंगा, ये लास्ट उपाय है। आपको करना क्या है, साईं बाबा की पूजा करिए। और जो आपको मैंने नारियल वाला एक उपाय बताया था, अगर नहीं याद है तो मैं फिर से एक चीज़ दूसरा इसमें बताना चाहता हूँ कि एक नारियल आप मार्केट से ले लीजिए और एक छोटा सा पीला, जो आपने सुना होगा साड़ी का फाल वाल का कपड़ा आता है, तो 20-25 रुपए का वो कपड़ा आता है, या कोई पीला कपड़ा ही आपके घर में नया हो तो, नहीं तो मार्केट से आप ले लीजिए। उस पीले कपड़े में इस नारियल को बांध के बाबा के श्री चरणों में अर्पित करके, और इस नारियल को क्या करना है, आप अपने घर में कहीं ना कहीं एक कोने पर बांध दीजिए। केवल आपको दक्षिण साइड में नहीं बांधना है, बस ये याद रखिएगा, दक्षिण साइड में नहीं बांधना है, और किसी भी कोने पर किसी भी दिशा में आप बांध दीजिए। घर के मतलब पूरब पश्चिम उत्तर आप बांध सकते हैं, केवल दक्षिण छोड़ दीजिएगा। क्योंकि ये नारियल आपका एक प्रकार से गुरु को जब चढ़ा देते हैं तो ये नारियल ऊर्जा का पिंड हो जाता है। और ये नारियल क्या है, जितना सूखेगा उतना ही आपके घर में ऊर्जावान होता जाएगा। क्योंकि आपके घर की जो निगेटिविटी होगी, इस नारियल में जो अंदर पानी होगा उस निगेटिविटी को क्या करेगा, वो सूखता रहेगा और नारियल सूख जाएगा और आपका घर एकदम भरा भरा सा हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। आपके पूरे घर में वातावरण एकदम पीसफुल हो जाएगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, निश्चित बता रहा हूं। लेकिन ये उपाय आपको बृहस्पतिवार करना है, और ये नारियल वाला उपाय केवल एक बृहस्पतिवार आपको करना है। इसको 5 नहीं करना है, केवल एक बृहस्पतिवार एक नारियल चढ़ाना है। लेकिन इसमें शर्त क्या है कि साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन ये पढ़ करके आपको जो है इस नारियल को चढ़ा देना है। और नारियल चढ़ाने के बाद 11 वचन इसमें लिख करके, और नारियल के अंदर उस कागज़ को भी उस पीले कपड़े में बांध देना 11 वचन लिख करके। और जिस भी संकल्प के साथ, जो भी आपकी दिक्कत है, घर में जो भी परेशानी है, मानसिक तनाव है, घर में वातावरण अशांत है, आपसी वैमनस्य है, कोई भी चीज़, वो सब लिख सकते हैं। बहुत ईजी उपाय, अब इससे ईजी उपाय आपको नहीं मिलेगा। इसको एक छोटा सा आप टोटका भी मान सकते हैं। और जिस घर में, चूँकि नारियल आप जानते भी हैं, जटा वाला नारियल मैं बात कर रहा हूँ, वो नारियल नहीं कह रहा हूँ जो छिला वाला, जटा वाला नारियल। और जिस घर में आप जानते हैं कि कोई भी संस्कार होता है, पूजा पाठ होता है, तो नारियल का यूज होता ही होता है। तो वो जटा वाला नारियल आपको लेना है और बांध देना है। छोटे से उपाय से अगर साईं बाबा हम लोगों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी करते हैं, तो क्यों ना हम लोग करें छोटा सा उपाय। क्योंकि मित्रों, इसमें कोई बहाना मत करिए, बहुत ही इजी उपाय है, आप लोग ज़रूर करिए। और मेरा विचार बस यही है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व, पूरी सृष्टि में जो भी भाई बहन हैं वो सब मेरे अपने लोग हैं। सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। इसी कामना के साथ आप लोगों से एक गुजारिश कि मेरी जो ये रथ चल रहा है इसका साथ आप लोग दीजिए, चैनल को आशीर्वाद दीजिए, सब्सक्राइब करिए
और साईं भक्तों तक ज़रूर वीडियो को प्रेषित करिए कि सबका कल्याण हो, जिससे जब सब सुखी रहेंगे तभी मैं भी सुखी रहूँगा और मुझे भी खुशी मिलेगी, आपको भी खुशी मिलेगी। तो आइए मिलकर इस दुनिया में शांति और खुशी बांटते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साईं भक्तों तक ज़रूर वीडियो भेजिए। इसी के साथ ओम साई राम।